स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं मगर कैसे कमाएं? शेयर्स में ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होता है? हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है? लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों की ज़रूरत होती है। अब आखिर डीमैट और ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो है ट्रांजैक्शन जो है आप बाय करते हैं, आप सेल करते हैं। दो एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE, जिस पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं। अब इसमें आपको डीमैट और ट्रेडिंग दोनों अकाउंट की ज़रूरत होती है। शेयर आपने खरीदा या बेचा वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से करा, लेकिन उस शेयर को आप होल्ड कहाँ करेंगे? वो डीमैट अकाउंट में आपके होल्ड होगा वो ट्रांजैक्शन। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो पहले डीमैट अकाउंट से शुरुआत करते हैं। पहले क्या होता था, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे तो वो कंपनी जो है आपको शेयर खरीदने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिजिकल फॉर्म में देती थी। तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आप रखते थे। लेकिन अब डीमैट अकाउंट आने के बाद सब चीज़ें बदल गई हैं। अब आपको किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करा है तो आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। डीमैट इज़ डीमटीरियलाइज अकाउंट। शेयर्स के साथ साथ आप अदर सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, ETFs हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सब के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये समझ लीजिए डीमैट अकाउंट जो है इट इज़ जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा जैसे रखा होता है उसी तरह से डीमैट अकाउंट में भी आपके शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अच्छा, अब डीमैट अकाउंट खोलता कौन है? तो इंडिया में जो है वो हमारी दो डिपॉजिटरीज़ हैं, NSDL एंड CDSL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरीज़ हैं जो आपको डीमैट अकाउंट की सर्विस देती हैं, और साथ ही ये डिपॉजिटरीज़ हैं जो एजेंट्स अपॉइंट करती हैं, जो कहते हैं DP, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि इंटरमीडिएटर होता है इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में। अब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो इंटरमीडिएटर है, वो कोई भी हो सकता है। जहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है वो आपका बैंक हो सकता है, आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खुलवा सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट की सर्विस ले सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट खोलने के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम रिस्क है इसमें। कैसे? क्योंकि आपके पास कोई भी फिज़िकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सो दैट आपको कोई भी डर नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट खो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कोई भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी जो है डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स आपके रखे हुए हैं। नंबर 2 है जो इसमें रिड्यूस्ड कॉस्ट भी है, क्योंकि फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स जो हमारे होते थे वो ज़्यादा एडिशनल उसमें कॉस्ट होता था, स्टैम्प ड्यूटी, हैंडलिंग चार्जेस। बट इसमें एक डीमैट अकाउंट में एक नॉमिनल चार्ज होता है आपका, जो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने होते हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है इस सब प्रोसेस में जो है वो कम टाइम लगता है, जैसे कि क्योंकि आपका पेपर वर्क नहीं है, और इनफैक्ट जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में जो इतना पूरा टाइम लगा करता था उसमें भी आपको इतना आपका टाइम नहीं लगेगा। अब हमने डीमैट अकाउंट तो समझ लिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे खोलें डीमैट अकाउंट। तो जैसे कि मैंने बताया हमारी दो डिपॉजिटरीज़ हैं जो डीमैट अकाउंट की सर्विस हमें प्रोवाइड कराती हैं, और साथ ही हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं जिनसे आप ये सर्विस ले सकते हैं। तो आप बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। करना आपको सीधा सीधा ये होगा, आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक के पास खुलवा रहे हैं तो आपको जो है अपना KYC डिटेल्स उस बैंक को देना होगा, KYC फॉर्म आपको फिल करना होगा। आपकी जो डिटेल्स हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड डिटेल्स, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट, आपका ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं। तो जैसे ही आपकी सारी डिटेल्स अप्रूव होंगी आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको DIS मिलती है। DIS होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप।
यानी कि जैसे आपके पास बैंक अकाउंट की आपके पास चेक बुक होती है, तो DISB इज़ जस्ट लाइक अ चेक बुक, सो दैट आपके पास आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो DIS आपको स्लिप जो है वो भर के देनी होती है अपने ब्रोकर को, क्योंकि अगर ब्रोकर जो आपको ट्रांजैक्शन कर रहा है वो आपसे अप्रूवल लेगा, सो दैट आप उसको DIS जो है वो उसको भर के देंगे। तो दैट इज़ मैंडेटरी डीमैट अकाउंट के लिए। आप एक से ज़्यादा कितने भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं डिफरेंट डिपॉजिटरीज़ के पास, लेकिन आपको हर एक अकाउंट के साथ आपको अपना पैन नंबर लिंक करना होगा। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स आप हैंडल कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका KYC होना चाहिए और साथ ही आपका पैन नंबर भी लिंक होना चाहिए। इन सब के बाद एक जो है नॉमिनल फ़ी होती है, जैसे मैंने बताया जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो आपका डिपॉजिटरी आपसे लेता है। वो मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं DP एंड देयर पॉलिसी। अब हमने सारी चीज़ें समझ ली, पूरा प्रोसेस समझ लिया, क्या होता है डीमैट अकाउंट, कैसे आप खुलवा सकते हैं, लेकिन आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए डीमैट अकाउंट खोलने से पहले। डीमैट अकाउंट तो आपका खुल गया, लेकिन दैट इज़ ओनली हाफ द जॉब डन। डीमैट के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना होगा एंड यू शुड लिंक योर डीमैट विद ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखिए, डीमैट अकाउंट आपने खोल लिया, लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का आपका कुछ यूज़ नहीं होगा। अकाउंट ओपनिंग से पहले चार्जेस को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक ब्रोकर के चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आपका नीड क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर में। तीसरी चीज़ जो आती है एडिंग नॉमिनी। तो जैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट खोलते वक्त आप नॉमिनी ऐड करते हैं, इसी तरह से आप इसमें भी नॉमिनी ऐड ज़रूर करिए, सो दैट आपको कोई भी आगे चल के कोई भी हैसल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बी विजिलेंट, बी अवेयर, क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो डिजिटल फॉर्म में सेफ़ हैं। हालांकि डीमैट अकाउंट बहुत सेफ़ ऑप्शन है, बट फिर भी आपको फ्रॉड्स और कोई भी मिसयूज़ से, कोई भी मिस हैपनिंग से आपको विजिलेंट रहना है। आपका ब्रोकर और जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं SMS पे, ईमेल्स के थ्रू आपके डीमैट अकाउंट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ब्रोकिंग अकाउंट है क्या और क्या फ़ायदे हैं इसके। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।